नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज सही में भारतीय निवेशक की बल्ले बल्ले वाले दिन है। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी रिकॉर्ड तोड़ हाई पे है। सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप चौतरफा तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो एफआईआईज आज हमें नेट बायर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो गलती गैस उन्होंने अभी तक दोहराई है, आई होप वो फर्दर ना दोहराए, बिकॉज जिस हिसाब से इंडिया का डेमोग्राफी है और जिस हिसाब से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी के टाइम देखने को मिल रही है, भारतीय बाजार काफ़ी लुभावने भाव पे अभी भी है। तो एफआईआई ने ट्रेमेंडस सेल किया था, जिसकी वजह से बाजार गिरने की कोशिश उन्होंने करवाई थी, लेकिन थैंक्स टू रिटेल पब्लिक जिन्होंने कंटिन्यूसली बेसिस पे हिम्मत ना हारते हुए अपनी एसआईपी को कंटिन्यू किया, स्टॉक को खरीदना डायरेक्टली उसको कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से एफआईआई चाह के भी भारतीय बाजार को उतना नहीं गिरा पाए। कोई चाहता है कि बाजार से भागता रहे, ये कभी पॉसिबल ना हुआ है, ना आने वाले कल में होगा। मैं फिर से रिपीट करूँ, ना ये कभी पॉसिबल हुआ है, ना आने वाले कल में होगा। जब बाजार गिरता है लोगों को लगता है कि और गिरेगा, और जब बाजार भागता है तो लोगों को लगता है कि और भागेगा। गिरावट कभी हो ही नहीं सकती, और वहीं पे लोग मात खा लेते हैं। भले ही दोस्तों अभी के टाइम निफ्टी में रैली हुई है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल, ऑफ कोर्स एक उपलब्धि है जहाँ पे जीडीपी के आंकड़े भारत के काफ़ी मजबूत है। लेकिन ये अगर एफआईआई ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं और 2024 के पहले उनकी बाइंग पहले आए बाद में आए, अगर ऐसे होती है तो ऑफकोर्स कैसे अभी भी निफ्टी 50 के सेलेक्टिव स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। तो जैसे ही दोस्तों एफआईआई की बाइंग आती है ना, भारतीय बाजार में अच्छा मोमेंटम होता है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं कि सर भारतीय बाजार आज जितना भागा उतना मेरा पोर्टफोलियो नहीं भागा। तो जी हाँ, आज दोस्तों अडानी के बहुत सारे स्टॉक्स और ऑफ कोर्स कुछ ऐसे स्टॉक्स जो थोड़ा कम चलते हैं, जिसको लोग थोड़ा कम फोकस करते हैं, उसमें आइशर मोटर्स, एक्सिस बैंक और वेरियस कंपनी है जिसका वेटेज निफ्टी में काफ़ी कम है। उन सब के ब्रॉडर रैली के बाद शायद आपके पोर्टफोलियो में सब नहीं होगा, इसलिए कम देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि देर सवेर अच्छी क्वालिटी कंपनी में टिके हुए रहें, बिकॉज जो सब्र का फल होता है वो काफ़ी मीठा होता है। बीच में गैस बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी के टाइम 20,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब ये देखना बनता है कि आज के दिन डो जोन्स में, यूरोपियन बाजार में और ऑफकोर्स यूएस बाजार में कैसे क्लोजिंग और ओपनिंग होती है। अगर उधर से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो फिबोनाची पैटर्न की हेल्प से, जो मैंने कहा आज से पहले फिबोनाची पैटर्न को यूज़ करके 21,000 के आसपास टारगेट दिया था, जो उस समय लोगों को काफ़ी अनरियलिस्टिक लग रहा था, वो गैस बहुत ही क्लोजर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखते हैं जैसे जैसे सिनेरियोस होगा वैसे वैसे मैं अपडेट करूंगा। लेकिन यस, जब निफ्टी ने गैस प्रीवियसली लाइफ टाइम हाई को ब्रीच किया था, मैंने कहा उस समय ही फिबोनाची पैटर्न की हेल्प से आपको टारगेट्स दिए थे, लेवल्स दिए थे, और उसके बाद वो लेवल्स तो गैस अभी तक सुपरहिट रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस, एक चीज़ लोग ये भूल जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के न्यूज़ के बाद लोग काफ़ी ओवर ऑप्टोमिस्टिक हो गए हैं। ये चीज़ सही नहीं है, बिकॉज पीछे से ब्रेंड क्रूड भी गैस 80 के नीचे जा चुके हैं, जो बीच में काफ़ी हद तक 130 की लगभग जाता हुआ देखने को मिला था। मैंने कहा उस समय ही जब मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी थी, तीन चीज़ बताया था कि डॉलर इंडेक्स भी उसमें नकल कसी जाएगी, धैर्य रखिए। क्रूड इतना लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा और इन्फ्लेशन भी सस्टेन नहीं करेगा। अब गैस मेरा दाव सीधा रेट कट पे है। अगर रेट कट होता है तो इससे गैस मैन्युफैक्चरिंग को और बहुत सारी वेरियस लाइक इंडस्ट्री है, जिसमें माइक्रो फाइनेंस की बात की जाए, होम फाइनेंस की बात की जाए, रियल एस्टेट की बात की जाए, उसमें तेज़ी बन सकती है। तो ये गैस एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है भारतीय बाजार के लिए। इसमें गैस जब बाजार में मंदी आती है तो लोग 15,000 12,000 के आसपास लाइक जो हेडलाइंस है उसको दिखाते हैं। अब तेज़ी आ गई है तो वक्त का पहिया फटक से पलटता है और 2024 के पहले निफ्टी 25 हो जाएगा। इसको लेके भविष्यवाणी हो सकती है और होती भी है, जो कि अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। ऑल दो क्वेश्चन मार्क से यह हमें समझ में आ रहा है कि ये आ सकता है नहीं आ सकता, उसको लिए कमेंट्री है। तो इन सब गैस हेडलाइन से आप बचें और ये सब समझिए कि मार्केट अगर गिरा है तो भाग भी सकता है और भागा है तो गिरा भी है। अपने अप्रोच पे टिके हुए रहें, आपकी बाइंग लेवल्स में कंपनी आएगी, एक सपोर्ट पे आएगी, हम लोग खरीदेंगे। रेस्ट गैस बाजार की तेज़ी से उत्तेजित होंगे ना,
फोमो में आके गलत अच्छे स्टॉक्स को गलत भाव पे खरीदेंगे और जब पैसे नहीं बनेंगे तो चिल्ला मिल्ली करेंगे। लेकिन ये सब पैसे बनते हैं तब जब थोड़ी बहुत करेक्शन होती है और ऑफकोर्स एक सही प्राइस आता है। अभी भी गैस इस मार्केट की रैली में ना ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो 2 साल के हाई है उसको तोड़ नहीं पा रही है, मतलब 1-1.5 साल में कोई पैसे नहीं बनाए हैं और जिनमें अर्निंग ब्रेकआउट है उन सब कंपनी को पकड़ें। बिकॉज मुझे लगता है कि भारतीय बाजार तो स्टेबल है, लेकिन यस प्लस माइनस कभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उन सब कंपनी को फोकस करेंगे तो कम से कम गैस अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफ़ी स्टेबल और काफ़ी मजबूत रहेंगे। कि दिन की बात की जाए आज दोस्तों जीरोधा अगर आप यूज़ करते हैं तो उसने मार्केट को छोड़िए अपने यूज़र्स को बहुत डिसअपॉइंट किया। और देख रहा हूँ दोस्तों कि जीरोधा का रेगुलर हैबिट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जीरोधा नो डाउट सबसे लीडिंग प्लेटफॉर्म है लाइक डिस्काउंट ब्रोकिंग में, लेकिन दोस्तों कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इस कंपनी की बात की जाए इनको अपग्रेडेशन लाइक अपने टेक्नोलॉजी में करना चाहिए। ये बहुत ही हाई टाइम है जहाँ पे नितिन कामत साहब को इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। यस मेरे पास गैस मल्टीपल ब्रोकर्स हैं जहाँ पे मुझे आज उतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो गैस जीरोधा पे ही निर्भर है ना, मैं देखता हूँ कि जब कोई बड़ा इवेंट आता है, जब बाज़ार बहुत क्रैश होता है फिर बहुत भागता है, तब इनका टेक्निकल जो सर्वर है डाउन हो जाता है और बहुत सारे लॉगिन इशू की बात की जाए, बाई सेल की इशू की बात की जाए, ये फेस रेगुलर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इनके कस्टमर्स को फेस करना पड़ रहा है। यहाँ दोस्तों जीरोधा नो डाउट बहुत ही लीडिंग लाइक एक ब्रोकर में है और ऑफकोर्स इनके जो प्रोमोटर्स हैं मुझे बहुत अच्छी लगते हैं। लेकिन यस पॉडकास्ट पे थोड़ा कम ध्यान दे के सीधा गए जो कि यूज़र फेस कर रहे हैं उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे ही कोई बड़ा लाइक वॉल्यूम्स इंडिकेट होता हुआ देखने को मिलता है और मल्टीपल लॉगिन होते हैं ना, तभी से खटिया खड़ी हो जाती है। और मुझे लगता है कि इसकी सेबी को ना एक जोरदार पेनल्टी देनी चाहिए इन सब जगह पे जहाँ पे गैस जितने ही ब्रोकर्स की बात की जाए वो तो आपको एकदम रिबेट नहीं देते हैं, सीधा टाइमली आपसे जो चार्जेस है वो वसूल करते हैं। लेकिन उनकी गलती से भुगतान हम लोग क्यों करें? अगर किसी भी इंसान का 1 रुपया भी जाएगा उनकी गलती से नहीं, जो ऑफकोर्स कैसे एक निंदनीय होनी चाहिए। और सेबी को ना या फिर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी को इसको देखना चाहिए। बिकॉज इन सब का इम्पैक्ट भले ही आपको उतना हो या फिर ना हो, लेकिन जो इंट्राडे करते हैं एफएनओ करते हैं उनको काफ़ी परा ज़रूर है। इस गाइस बाज़ार की बात की जाए आज ये बहुत ही अच्छा स्टॉक, मतलब अंडर वैल्यू स्टॉक की बात की जाए उसमें हमें 10% का सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल्दो गाइस पूरे इंटायर मिड कैप स्मॉल कैप में उतनी धुआंधार तेजी नहीं थी, बट इस कंपनी का 10% सर्किट में फ्रीज होना ये इंडिकेट करता है कि नए हाई के लिए कंपनी रेडी दिखाई दे रही है। कैश पाइप की बात की जाए सबको अच्छे से पता है कि बहुत ही इनिशियल लेवल 150 के आसपास हमने बहुत बार कवरेज दी, वहाँ से गैस कंपनी इसी साल में 3x हो चुकी है। मतलब पूरे गैस 5 साल के पैसे 6-8 महीने बने, लेकिन गैस उसके लिए ना पीछे से 2 ईयर्स का हमें पेन झेलना पड़ा। तो जी हाँ दोस्तों यही चीज़ मैं आपको सिखाना और समझाना चाहता हूँ। जब तक आप पेन नहीं झेलेंगे ना, आप इतने बड़े जो चार्ट्स देखते हैं, इतना बड़ा मल्टीबैगर फाउंड आउट करते हैं ना, वो आपको नहीं मिलेगा। क्या जो नए एंट्री वाले पर्सन है उनको गट्स है, हिम्मत है, या फिर एक डर तो ऑफकोर्स लगेगा कि कभी भी स्टॉक गिर सकता है। लेकिन यस बेस्ट टाइम तब होते हैं जब स्टॉक प्राइस में कंसोलिडेशन होते हैं। तो यहाँ पे गैस सर्किट वाले स्टॉक्स को छेड़छाड़ करना सही नहीं होता है, स्टेबिलिटी आने दीजिए। आप लेके बैठे हैं तो प्रॉफिट बुक का विचार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ दोस्तों, तो मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ बिकॉज नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। और ऑफकोर्स जो बड़े पार्टी का इंक्रीज हुआ है वो देखते हैं कि इस बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में Q3 में कैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है। स्टॉक यूनाइटेड की बात की जाए एक जेम कंपनी है, भले ही आज जितने भी केमिकल्स कंपनी हैं वो इस रैली से बहुत ही वंचित है, बट यस पिछले कुछ समय से गैस हमने ये देखा है कि बहुत ख़राब टाइम के बाद बहुत सारी केमिकल्स कंपनी में थोड़ा बहुत बाउंस बैक हुआ है। और दोस्तों उसमें से एक है ऑल्दो इस क्वार्टर के नंबर्स मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी रिकवर हुए। और दोस्तों ये दिसंबर के एंड के बाद कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है यूरोप एरिया में और ऑफकोर्स लाइक इन यूएस एरिया में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जीडीपी ना ये पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केमिकल कंजम्पशन से। अगर जीडीपी बूस्ट कर रहा है तो केमिकल का मार्केट ना अच्छा करता है। और स्टॉक प्राइस की बात की जाए ये प्रायर जीडीपी के ठीक होने से 6 महीना पहले रैली करते हैं और ये गैस 20-30 साल का रिकॉर्ड है। अब देखते हैं कि दिसंबर के बाद घटनाक्रम क्या होता है। इस कंपनी में गैस एसआईपी अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, किया जा सकता है। और लेके बैठे हैं तो जल्दी से वेट करें, सबका कभी ना कभी टाइम होगा। आपने इस पूरे इंटायर बेरिश फेस में और बुलिश फेस में शायद ये बात सीख ली होगी। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो वो स्पार्क हमें देखने को नहीं मिल रहा है जो 2-2.5 साल 3 साल पहले होता था। पहले गैस हमने ये देखा था कि निफ्टी 50 का हिट होने के बाद ऑल टाइम हाई हिट होने के पहले ही बजाज फाइनेंस लाइफ टाइम हाई पे जाता था। बट इस बार गैस घटनाक्रम कुछ चेंज हो रहा है। रिलायंस जैसे दिग्गज कंपनी, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और बहुत सारी कंपनीज जो पहले ही प्रायर 52 वीक हाई लाइफ टाइम हाई टच करते थे निफ्टी के लाइफ टाइम हाई से पहले, वो लैग होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल्दो गैस आरबीआई ने जो नया सर्कुलर इशू किया इसके वजह से थोड़ा टेक्निकल डेंट हमें सेंटीमेंट पे देखने को मिल रहा है। बट अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी रोबस्ट है। और गैस इंडिया तरक्की करेगा तो माइक्रो फाइनेंस और ऑफकोर्स बजाज फाइनेंस का एक बहुत बड़ा मार्केट और हो सकता है। तो ऑफकोर्स धैर्य का फल मीठा होता है, ये हमने आईटीसी से और वेरियस कंपनी सीखी है। तो कंपनी अच्छी होल्ड करें,
बाय एंड डिप्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जब इनका टाइम आएगा तो सीधा का इसी स्टॉक कब 9-10 का हो जाएगा ना, वो समझ ही में नहीं आएगा। टाटा टेक की बात की जाए तो सुपर लिस्टिंग गेन के बाद दोस्तों इस कंपनी में हमें प्रीवियस कुछ समय से गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं थी? ऑफकोर्स एक्सपेक्टेड थी, और ये और भी गिर सकता है बिकॉज ऑफकोर्स अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो काफ़ी महंगा है, लेकिन यस क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए कोई कमी नहीं है। 1000 के नीचे आएगा या फिर 800 आएगा, ये गैस टॉक ऑफ टाउन है, मतलब लोग बात कर रहे हैं कि इसमें और गिरावट होनी चाहिए। 500 का आईपीओ है, 1400 गया और अभी के टाइम 1200 है, बिल्कुल सस्टेन नहीं करेगा। कम से कम इसका वैल्यू 600-700 होना चाहिए, तो मुझे कैसे वो पॉसिबल नहीं लग रहा है जब तक बियर मार्केट फिर से हिट ना करते हैं। अगर आपको खरीदना है तो वेट एंड वॉच की थ्योरी कर सकते हैं। फोमो में आप हैं तो ऑफकोर्स 100% में गैस 20% डिप्लॉय कर सकते हैं, रिमेनिंग 80% आपके पास होने चाहिए। और गिरावट होगी तो 200 पॉइंट 150 पॉइंट के गैप में खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप आईपीओ से लॉट किए ना और ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो ऑफकोर्स गिरावट भी हो सकती है, प्रॉफिट साफ भी हो सकता है, प्रॉफिट कम भी हो सकता है, बट बिजनेस सही होगा तो कंपनी बढ़ती है। बेस्ट एग्जांपल एंजल वन, जब उनके आईपीओ आए थे डिस्काउंट लिस्टिंग 11% के आसपास हुई थी और 270 का शेयर 2.5 साल में 3200 भी गया। ये गैस हमें सीखना होता है कि बिजनेस ग्रो होने से कंपनी के शेयर जितने फ्रॉथ है वो निकलते भी हैं और ऑफकोर्स जाते भी है और बढ़ते भी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कन्विक्शन और लॉन्ग टर्म थ्योरी कितनी मजबूत है। तो इसकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी रैली में पूरा पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट यस इस बार गैस Q3 के नंबर्स देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इंटर आईटी के। राइट दोस्तों की गाइडेंस उतने मजबूत नहीं थे, बट मैंने आपको याद है बताया था जब बैंक निफ्टी में मौका था मैंने खोल के बताया था, और जब निफ्टी आईटी को खरीदने का मौका था हमने खोल के बताया था। उस लेवल से गैस बहुत सारी निफ्टी आईटी कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस कर रही है। इस कंपनी को होल्ड करें, बाय ऑन डिप्स करें, इस लेवल से गैस फॉरवर्ड 3 ईयर्स में कंपनी अच्छे पैसे बना सकती है। इन्फोसिस गैस कोई भी इंट्रो की मोहताज कंपनी नहीं है और आप सबको अच्छे से पता है इस कंपनी की क्वालिटी कैसी है। इंडिया सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो ये भी कैसे एक शानदार कंपनी है, और यस अगर आप एक वैल्यूएशन लवर है, आपको वैल्यूएशन एनालिसिस करना आता है और आपको अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में डिफरेंस समझ में आता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है आपके इन्वेस्टमेंट का। बिकॉज ये गैस एक नींव होती है कि कैसे कोई कंपनी भले ही टेक्निकल चार्ट में एक आध दिन में ओवरबॉट ओवरसोल्ड हो सकती है, लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में फॉरवर्ड 5 ईयर्स में और ऑफकोर्स बैकवर्ड 5 ईयर्स में कंपनी के ग्रोथ के संग कंपनी का प्राइस टू अर्निंग अभी के टाइम कैसा कमांड कर रहा है ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होता है। हाँ दोस्तों, प्रोमोटर्स के काफ़ी सारे शेयर्स प्लेज हैं, इस बात को मैं बिल्कुल भी छुपाऊंगा नहीं, उल्टा बोलूंगा कि आप उसको देखें। आप अगर डाइजेस्ट कर पाते हैं तो ही ठीक है, वरना छोड़ दीजिए, मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन यस अगर आप इनके प्राइस टू देखें 16 के आसपास और मार्केट कैप देखें, ये काफ़ी ग्रोथ वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। और कंपनी में गैस मुझे लगता है ना एक टेक्निकल ब्रेकआउट हो चुका है, तो आने वाले कल में गैस इस कंपनी में और ही पोटेंशियल है और 2000 के ऊपर गैस कंपनी अच्छा काम कर सकते हैं। रिसेंटली गैस मैंने मुहूर्त वाले दिन इस कंपनी को ऑफकोर्स लाइक वीडियो बनाया था, आप इस कंपनी में लेके बैठे हैं, होल्ड करें। कंपनी पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छे ग्रोथ ट्रैक पे है। इसकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बीच में कंपनी अपने अर्निंग्स के विरुद्ध और ऑफकोर्स फ्रॉथ रैली विटनेस करी थी, जो कि कैसे सस्टेनेबल नहीं है। रैली तो आप करवा दीजिएगा, बट सस्टेन कितना हद तक वो कर पाएगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। यस इस रैली के बाद दोस्तों जो हमने देखा कि अभी के टाइम इनके अर्निंग्स काफ़ी स्टेबल हो गए हैं और ऑफकोर्स एक डिकपलिंग का जो थ्योरी हमें देखने को मिला था उस पर शायद लगाम हो चुका है, जिसकी वजह से स्टॉक अपने 116 के बॉटम से रिकवर किया है। लेकिन यस येट दोस्तों 150 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकली, उसके बाद कंपनी भाग सकती है। तो 130 से लेके 140 ये गैस इनके आइडियल लेवल है जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह भरोसा करते हैं और प्राइस टू अर्निंग्स जज करते हैं, तो कंपनी उस लेवल पे ज़रूर है। तो कंपनी में गैस आप लॉस बुकिंग करना मैं सलाह नहीं दूंगा, आप अपना रिस्क काम कर सकते हैं। लेकिन यस कंपनी गैस अच्छी है, जब इसका टाइम आएगा IRCTC का टाइम आएगा तब ये सब कंपनी जो 2 साल से नहीं चली है उनका ऑफकोर्स चलने का रिवाज होता है। उन्होंने मिंडा की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि टेक्निकल ब्रेकआउट भले इस कंपनी में आ चुका है, लेकिन अर्निंग ब्रेकआउट भी इस कंपनी में ड्यू हमें देखने को मिल रहा है। अर्निंग ब्रेकआउट के दम पे कंपनी यहाँ से गैस कम से कम 4 फिगर होना चाहिए आने वाले 1 आध साल में। लगता है गैस कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और ऑफकोर्स जिस हिसाब से टेस्ला इंडिया को लेके एग्रेसिव अपने प्लान्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, मेक इन इंडिया थीम पे कैसे उनकी मोहर लग चुकी है। जितने भी ऑटो इंसलरी हैं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो भले ही दोस्तों ये कंपनी आपको 1 साल हाई के लाइफ टाइम हाई पे मिल रही है, बट ये 2 साल का जो पुराना भाव है ना वही देखने को मिल रहा है। बट इस पुराने और नए भाव में का डिफरेंस पता है क्या है? अर्निंग कम जो 3x से बढ़े हैं, तो कंपनी गैस अभी भी काफ़ी ग्रोथ मेकिंग है, अच्छी है। आप इस कंपनी को अभी भी खरीदें और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी से फुल पैसा डिप्लॉय ना करें, बट लेके बैठे होल्ड करें और टुकड़ों में इस लेवल से मौजूदा प्राइस में गिरावट होती है तो भी खरीदी, और थोड़ी बहुत भागने के बाद फिर से हमें एक सपोर्ट मिलता है तो भी आप खरीद सकते हैं। इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बीच में कंपनी गिर के 450 के लेवल पे आई थी और देखते ही देखते गैस कंपनी 562 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस गैस इस क्वार्टर के नंबर्स हो गए, और मैंने क्या बताया कि 2 साल में कोई पैसे नहीं बनते अगर सेक्टर में हेडविंड्स हैं। बस 1 आध क्वार्टर में गैस जैसे ही बाजार को ये हिंट होता है कि द वर्स्ट इज़ बैक,
एंड द गुड इज़ येट टू स्टार्ट। उसी समय गैस मार्केट में ना तेज़ी होती है और जो कंपनी को परेशान करती है उसमें तो गैस वन बाई वन करके तेज़ी होती है। ऑफकोर्स गैस ये कंपनी अगर भागती है तो एक पोटेंशियल कैंडिडेट होगा आने वाले एक आध साल में। ऑफकोर्स जो 1000 का लेवल उसको हिट करने में हम देखते हैं कि घटनाक्रम क्या होगा, Q3 के नंबर्स कैसे होंगे और गाइडेंस कैसे होंगे। कंपनी ने अच्छे कैपेक्स किए हैं, होल्ड करें और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी से आप इस कंपनी को खरीद सकते हैं, या फिर 600 का लेवल टेक्निकल ब्रेकआउट देगा या फिर वहाँ से फेल हो जाएगा फिर नीचे आएगा, ये भी आप चाहें तो विचार कर सकते हैं। L1 की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बीच में कंपनी 3195 3195 के आसपास आई थी। बीच में मार्च के महीने में कंपनी 1000 के लेवल पे आई थी। आज की बात की जाए 2900 के लेवल पे है और आज हमें चढ़ते हुए बाजार पे कंपनी 2.5% गिरते हुए दिखाई दी है। क्या है प्रॉफिट बुकिंग? क्या कोई कंपनी हमेशा भागेगी? इसका आंसर है नहीं। क्या कोई कंपनी हमेशा गिरेगी? इसका आंसर है नहीं। बुल्स और बियर्स हमेशा बाजार को भगाते और गिराते हैं और ये कैस रिवाज इंपॉर्टेंट है। मुझे कैस इस कंपनी में तेज़ी से प्रॉब्लम है अभी के इस लेवल से, बिकॉज कंपनी ऑलरेडी बॉटम से 3x हो चुकी है और तेज़ी का सस्टेनेबल तभी होती है जब अर्निंग्स का दम है। अर्निंग्स का तो गैस कंपनी में दम है, लेकिन यस मेरे हिसाब से गैस थोड़ी बहुत फ्रॉड हटती है और कंपनी में फिर से मुनाफा वसूली होती है तो डिफरेंट बाई और डिफरेंट सेल से ना एक सपोर्ट और ऑफकोर्स एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जिसमें बाई और सेल का मौका मिलता है और एक बहुत ही हेल्दी पार्ट है भारतीय इक्विटी मार्केट का और ऑफकोर्स मैं इसको बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मौजूदा प्राइस से गैस थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो ठीक है, वरना बहुत लोग मुझे पता है कि 1000 1100 1200 में इसको खरीद के बैठे हैं। मैं बोलूँगा कि फॉर लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के लिए आप इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए की बात की जाए दमदार कंपनी है और मैंने बताया भी था कि बुल मार्केट का कैसे सब कैंडिडेट है। जब बाजार में बुलिश फेस पैदा होगा आपको समझ में नहीं आएगा और उसके पहले ही रैली हमें दिखाई दे जाएगी। गैस 6 महीने में तो यही हिंट हमें देखने को मिल रहा है। जब से DSL में रॉकेट की उड़ान हुई उसके पहले ही गैस मैंने बहुत बार सवारी करने की सलाह दी थी। आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, अनफॉलो भी कर सकते हैं। बहुत लोग तो गैस ये देख रहे थे कि 2-3 बार से DSL 1300 से घुर के नीचे गिरा है, उन्होंने गैस निवेश ही नहीं किया और बेच दिया। आज उनको पछतावा फील होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अच्छी कंपनी भले ही 2 साल ना चले ना, पर जब भागती है तो रॉकेट को उड़ान करती है और 2000 के ऊपर गैस कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। कंज्यूमर की बात की जाए ये भी गैस एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है और इस चीज़ को गैस मैंने आज से नहीं प्रीवियस 6 महीना से बार बार इंटरवल पर रिपीट करी है। भी बताया है कि 700 के लेवल पर अगर आप नहीं खरीदते हैं और पहले 2 साल पहले अगर आप इसको 900 के लेवल पे 800 के लेवल पे खरीदने की कोशिश करें तो गलत स्ट्रैटेजी, इसको आप ठीक करें। और मैंने गैस ब्रेकआउट के पहले ही बताया था, वहाँ से गैस कंपनी 40% चढ़ चुकी है और 1000 के लेवल के बाद कंपनी में और भी पोटेंशियल बन सकती है। और जो गैस में टारगेट है इस पूरे फाइनेंशियल में 1200 के आसपास 1300 के आसपास शायद कंपनी उसके पहले ही उसको अचीव कर सकती है। पेंट की बात की जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाजार आज भागा है, ये कंपनी नहीं भागी। बट जब जैसे ही दोस्तों इसमें फिर से बुलिश ट्रेंड शुरू होगा और धीरे धीरे का इसे ब्रेकआउट का वर्ज होगा तो TCP की तरह, टाटा कंज्यूमर की तरह ये कंपनी भी हाथ से निकल जाएगी। ये बात सुन के निवेश करने से बचें और ये देखें कि कंपनी आपको फिट बैठती है फिर नहीं बैठती है। ये सब कंपनी का 5 ईयर्स में 4 साल में डबल होती है तो आप इसे खुश है तो ठीक है, वरना आप दूसरा कंपनी पर करिए। बट इन सब कंपनी में कैसे पैसे बनते हैं ना तो डूबते नहीं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक ब्रांड लॉयल्टी है, कंपनी अच्छी है। ये बजाज फाइनेंस एक भाई कंपनी है और जब इन सब में तेज़ी आएगी तो बहुत लोग वही कमेंट करेंगे जो बुलिश कमेंट्री होती है, लेकिन प्राइस उस समय नहीं आता। पैराउट फिटिंग की बात की जाए शानदार बिजनेस मॉडल है, शानदार कंपनी है और जिस हिसाब से गैस इस बार कंपनी के नंबर्स के बाद जो रिकवरी हुई है वो काफ़ी स्मार्ट है। जितना गैस 700 के ऊपर ट्रेड करेगा और जितना कैंडल 700 के बनेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों Q3 के नंबर्स के पहले कंपनी 760 760 जिनके एक साल हाई है जो कुछ दिन पहले देखने को मिले थे, अगर इसको तोड़ के नया लाइफ टाइम हाई क्रिएट करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनी यहाँ से आराम से मैजिकल फिगर, गोल्डन फिगर 1000 के ऊपर जा सकती है। बट यस मुझे लगता है कि उसके लिए एक आध क्वार्टर का वेट करना पड़ सकता है। बिकॉज एस्टल में भी अभी भी जो लाइफ टाइम हाई है वो हिट नहीं हुआ है, बट जल्दी ही पाइप एंड PVC के बिजनेस जो अभी भी लैग कर रहे हैं, पीछे हैं, उन सब में तेज़ी बन सकती है। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। बिकॉज मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए इन्फॉर्मेशन और व्यूज़ देता हूँ। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।